तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि एक व्यापार में ए ने बी से 600 रुपये अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन जो है 5 मास यानी 5 महीने के लिए लगाया तथा ए ने 4 मास यानी 4 महीने के लिए लगाया। यदि कुल लाभ जो है 528 रुपये हो तथा ए ने बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए हों तो ए और बी द्वारा लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 528। ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है और बी का। कह रहा है ए ने बी से 48 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं बी का प्रॉफिट यक्स है तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा यक्स प्लस 48 सवाल के अनुसार। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 528 के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट कि 2 यक्स प्लस 48 बराबर हो जाएगा 528। 2 यक्स 48 जाके इधर माइनस होगा तो कितना होगा, तो 8 में से 8 गए 0 और 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर 4 बचा तो हो जाएगा 4। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। बी का प्रॉफिट कितना है 240। ए का प्रॉफिट कितना है 240 प्लस 48 यानी 288। अब इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो रहा है 288 रेशियो 240। काटेंगे तो 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 संग 24, 4 पंचे 20। इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो हो रहा है 6 रेशियो 5। अब देखिए धन कितना निवेश किया है ए और बी। कह रहा है कि अब तो यहाँ से इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया है ना। अब कह रहा है कि ए ने बी से 600 रुपये अधिक लगाए। अगर हम लोग मान लेते हैं बी ने वाई रुपये लगाया तो ए कितना लगाएगा वाई प्लस 600। ए कितने समय के लिए लगा रहा है, ए लगा रहा है 4 महीने के लिए और बी जो है 5 महीने के लिए। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 और बी का 5। हम लोग लिख सकते हैं इसको कि वाई प्लस 600 जुड़े 4 बटे वाई इंटू 5 बराबर लिख सकते हैं 6/5, है ना, यही तो होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे यानी इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर 6 के, तो इन दोनों का गुणा किया बराबर 6 के और इन दोनों का गुणा किया तो बराबर 5 के हो जाएगा, है ना। बस यहाँ से काट देंगे, वाई का मान आ जाएगा, वाई का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कट गया और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे 2y प्लस 2 छंग 1200 बराबर हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा y से तो हो जाएगा 3y। यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 1200। ए का धन कितना हो जाएगा, ए का धन हो जाएगा y प्लस 600। y का मान 1200 और 600 और लगा रहा था यानी 12 6 1800। ए का धन हो जाएगा 1800 और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1200। ठीक है। कह रहा है कि ए और बी द्वारा लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। 1500 1600 1800, तो इन दोनों का धन अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3000 और 3000 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल है, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो है ए ने 450 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। कुछ महीने बाद बी भी 300 रुपये लगाकर व्यापार में आ गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभों का अनुपात 2:1 है तो बी कितने महीने बाद, ध्यान देना इस लाइन को, बी कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार बना। आसान, बहुत आसान सवाल है, ए और बी है। ए लगा रहा है 450 रुपये और बी लगा रहा है 300 रुपये और इनके लाभ का रेशियो क्या हो रहा है 2 रेशियो। ठीक है। कह रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष तक व्यापार चला, एक ए तो शुरू में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब ए का पैसा जो है पूरा 12 महीने तक लगा रहेगा। हम लोग मान लेते हैं बी का जो पैसा है, बी का जो पैसा 300 है वह यक्स महीने तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है। बी ने अपने पैसों को यक्स महीने तक निवेश किया। अब क्या हो जाएगा 450 गुणे 12 बटे 300 गुणे यक्स, ये बराबर हो जाएगा 2/1 के, है ना।
अब यहाँ से हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 3 फोर बराबर 6 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 6 जीरो में 0, 6 35, 6 चौको 24, 25 26 27, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कटेगा, 3 में 27, यक्स का मान आ जाएगा 9। ठीक है, हम लोगों ने कुल मिला के इसको इसको सिर्फ हल किया, तो यहाँ पर हल करने के बाद यक्स का मान आ गया 9। ये बताइए, तो यहाँ पर यक्स का मान आ गया 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी बी का जो पैसा है वो 9 महीने तक लगा रहा। तो ये बताइए, कह रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसका मतलब जो है बी 3 महीने बाद, 3 महीने बाद व्यापार में शामिल है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सवाल भी बहुत आसान है, कह रहा है कि ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया, तो ए को कितना प्राप्त होगा। ठीक है, ए और बी ध्यान लगा रहे हैं 3:7 के अनुपात में। अगर समय नहीं दिया है तो इसका मतलब कितना भी समय हो, इनके बीच जो लाभ का बंटवारा होगा वह इनके द्वारा लगाए गए धन के अनुपात में होगा। क्योंकि अगर व्यापार एक साल के लिए चल रहा है, ये भी इनका भी 12 महीने चलेगा, इनका भी 12 महीने चलेगा। यहाँ पर 3 × 12 रेशियो 7 × 12, 12 तो वैसे कटेगा। अगर यहाँ पर 24 महीने के लिए हो रहा है, यहाँ भी 24 महीने के लिए हो रहा है, तब भी वो कॉमन रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर समय अलग अलग ना दिया हो तो उनके बीच लाभ का बंटवारा उनके द्वारा लगाए गए धन के अनुपात में ही होगा। ए को प्रॉफिट मिलेगा 3 और बी को 7, और इतना ही इन्होंने धन लगाया है। लेकिन कह रहा है कि लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद टोटल लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 60,000। इसका 40% तो फिर से निवेश कर दिया है, यानी 60% इसका जो है इन दोनों में बंटवारा होगा, यानी 60,000 का 60% इन दोनों के बीच में बंटवारा होगा। 60,000 का 60% कितना होगा, हम लोग निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छंग 36, तो 36,000 का बंटवारा इन दोनों के बीच में होगा। कह रहा है ए को कितना मिलेगा। ये बताइए 36,000 कितने के बराबर हो जाएगा, 7 3 10, 10 रेशियो के, और ए का कितना है 3 रेशियो, 3 रेशियो से गुणा हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 तिरिका 9 1 10, यानी ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 10,800। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया है। सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से वह 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, उनके बीच जो लाभ का बंटवारा होगा उनके द्वारा लगाए गए धन के रेशियो में ही होगा। ए बी और सी। यहाँ पर मैंने टाइपिंग के वक्त ऑप्शन लिखना भूल गया, खैर ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी ने कितना धन लगाया, 4:5:5। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है। तो ये बताइए, ए को प्रॉफिट मिल रहा है 4 और बी को 5 मिलेगा, लेकिन सी को जो है, सी अगर वर्किंग पार्टनर होता तब उसको 7 रेशियो लाभ मिलता, लेकिन यहाँ पर सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है। और कह रहा है कि अगर सी स्लीपिंग पार्टनर है, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है। अगर वर्किंग पार्टनर होता है उसको 7 रेशियो लाभ मिलता है, लेकिन स्लीपिंग है तो इसलिए उसको मिलेगा इसका आधा, यानी 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, सी का लाभ हो जाएगा 3.5, और टोटल लाभ कितना है 36,000। तो 36,000 का 25% पुनः बिजनेस में निवेश कर देता है, तो 36,000 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो 36,000 में से 9,000 पुनः निवेश कर दिया, तो बचा कितना, शेष बचा 27,000। 27,000 में से पूछा क्या है कि बी को कितना मिलेगा।
27,000 किसके बराबर हो जाएगा? 5 4 9 3 12, 12.5 के। और पूछा है बी को कितने मिलेगा, तो बी को कितने मिल रहा है? 5। यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 काटेंगे 5 पचम 25, 5 चौक 30, 2 जीरो, पूरा करेंगे तो आ जाएगा 2 जीरो, 2 चौका 8, 5 6 10। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,800। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला सवाल। कह रहा है कि ए तथा बी ने 2:5 के अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपए है, तो कुल लाभ कितने लाख होगा? अब देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग लाभ, टोटल लाभ अगर आप लोग यक्स मान लेंगे तब भी आ जाएगा। अगर टोटल लाभ लाभ आप लोग 100 मानेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए ए और बी, इन्होंने कितना धन लगाया? 2:5 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है। अगर हम लोगों ने माना कि कुल लाभ यक्स है, तो यक्स का 50% यानी यक्स का 2, यही तो होगा। यक्स का 50% यानी यक्स का आधा है, यक्स का 50% यक्स का आधा ही होगा, है ना। यानी यक्स का 2 जो है वो जो है चैरिटी में चला गया। शेष कितना बचा? शेष बचा यक्स अपान 2। ठीक है, शेष बचेगा यक्स अपान 2। और कह रहा है कि ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपए है। अच्छा ये बताइए शेष लाभ कितना है? यक्स अपान 2। और यहाँ रेशियो में से ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभ, यहाँ पर ए का लाभ हो जाएगा 2/7। टोटल रेशियो कितना है? 5 2 7, 7 रेशियो, और उसमें से ए का कितना है? 2 रेशियो। यानी यहाँ पर ए का लाभ कितना हो जाएगा? 2/7। हम लोग कह सकते हैं कि लाभ जो है यक्स अपान 2 बचा है, तो यक्स अपान 2 का 2/7 किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 लाख के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। क्योंकि कह रहा है कि ए का हिस्सा 3.6 लाख है। और यहाँ पर शेष लाभ अगर 50% चैरिटी को देने के बाद शेष लाभ बच रहा है यक्स अपान टू लाख चैरिटी में दे दिया, तो यक्स अपान 2 शेष बचा। और यहाँ पर रेशियो में से इतना इन दोनों ने धन लगाया, तो लाभ भी इसी अनुपात में बटेगा। ए का लाभ हो जाएगा, टोटल रेशियो है 2 और 5 यानी 7 रेशियो, 7 रेशियो में से 2 रेशियो ए का है। हम लोग कह सकते हैं यक्स अपान 2 यानी शेष लाभ का 2/7 किसके बराबर हो जाएगा? 3,60,000 के। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यक्स का मान आ जाएगा 7 से गुणा होगा 1 2 3 4, 5 42, 2 5 21 1, 5 21 21 4, यानी हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,20,000। ठीक है। पूछा है कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ हम लोगों ने यक्स माना है और यक्स का मान आ गया है 25,20,000। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप के जितने भी तरह के सवाल हो सकते थे हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप लोग को पार्टनरशिप में अब कोई भी सवाल आप लोग को फंस रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम का जो ग्रुप है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से पार्टनरशिप मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद मैं तुरंत चालू कर रहा हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग आप लोग को बता देंगे।